अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। जब आप परफॉर्मेंस कर रहे हो तो स्टार्टिंग लेवल पर आपने कुछ भी नहीं सोचना। अब आप अपनी कॉन्फिडेंस के साथ अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है। आपका मुकम्मल फोकस अपनी पढ़ाई पर हो जो आप परफॉर्म कर रहे हैं। पब्लिक कैसा रिएक्शन कर रही है ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना। तो इसी तरह से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता चला जाएगा। और एक मेडिकली चीज़ भी आपको बताता चलूँ, साइंस ये कहती है कि हमारे दाएं हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है, जिसे चीची भी कहा जाता है, इसका जो पहला हिस्सा है, इसको दबाने से हमारे माइंड में ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करता है। ये चीज़ मैंने बहुत जगह पर पढ़ी है। तो जब भी आप उठें तो आप अपने चीची के इस हिस्से को दबाते रहा करें, ठीक है। और सिर्फ ये कहने का मकसद ये नहीं कि आप इसको दबाते रहेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और आप जनाब हर जगह परफॉर्म कर लेंगे। इसके साथ साथ आपको वो एक्सरसाइजेस भी करनी पड़ेंगी जो मैं पीछे आपको बताता आया हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ आपने अपने मेंटली तौर पे भी अपने आप को प्रिपेयर करना है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा अरसा लगेगा, एक दिन में आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो जाएगा। इन एक्सरसाइजेस पर अपने डेली बेसिस पर काम करना है तो इंशाल्लाह ताला आपका कॉन्फिडेंस और आपकी खुद एतमादी इंशाल्लाह ताला दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, किसी कंपटीशन में परफॉर्म कर रहे हैं और आप हार गए हैं तो घबराएं नहीं, रोना तो बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं, उन्होंने बहुत कुछ सोचा होता है कि यार मैं इस कंपटीशन में जाऊंगा और मैं विन करके आऊँगा, लेकिन ज़ाहिर बात है किस्मत का खेल होता है। तो ये सारी किस्मत की बातें होती हैं और अपनी तरफ से तो हर कोई जीतने की नीयत से आया होता है, लेकिन होता क्या है कि अगर आपको वहाँ पर कामयाबी नहीं मिली, आपकी कोई पोजीशन नहीं आई, तो कुछ पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, उस चीज़ को दिल पर ले लेते हैं, अपने दिमाग पर हावी कर लेते हैं, वहाँ पे लिटरली रोना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। हार गए हैं, हार को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ जाएं, अपने ऊपर सवार ना होने दें। कहते हैं ना, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। बस इस बात को अपने माइंड पर सेट कर लें कि कोई बात नहीं, आज मैं हारा हूँ, कल मैं विन करके दिखाऊंगा, नो प्रॉब्लम। हर चीज़ को चैलेंजिंग लें। जब आप हर चीज़ को चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे ना, आपको दुनिया की कोई ताकत भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इसके अलावा जब आप कहीं परफॉर्म करने जा रहे हो, आपका नाम अनाउंस हो, तो जो बिल्कुल नए नए लड़के होते हैं, नए नए पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके टांगे कांप रही होती हैं, वो सहम सहम के सोच रहे होते हैं यार अब मैं स्टेज पे जाऊं कि ना जाऊं, क्या करूं। इसी कश्मकश में उनको जाना तो पड़ता है, लेकिन वो जाते ही वो बिल्कुल वो कपकपाहट और अजीब सा उनके साथ सीन होता है। जब आपका देखिए, जब आप खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने हाथों को फैलाते हैं, आप इंजॉय करते हैं। तो जैसे ही आपका नाम अनाउंस हो तो आपने अपने जिस्म को ज़रा फैलाकर जो है बिल्कुल एक्टिव होकर स्टेज पर जाना है और परफॉर्म करना है, और हत्तल इम्कान कोशिश करनी है अपनी कपकपाहट को कंट्रोल करने की। और माइक पर जाकर तेज़ तेज़ नहीं बोलना, ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताकर जा रहा हूँ। तेज़ तेज़ परफॉर्म करेंगे तो लोग आपकी तरफ बिल्कुल भी मुतवज्जे नहीं होंगे। यहाँ पर मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप किसी की स्पीच सुन रहे हैं तो नॉर्मली स्पीच में आहिस्ता आहिस्ता समझाया जाता है, आपके दिल में वो बात उतरती है। आज तक आप जिससे भी इंस्पायर हुए होंगे, इसकी बात आपके दिल में उतरी होगी यकीनी तौर पर। वो बात करने वाला शख्स आराम आराम से आपको बात समझाता होगा, तो आराम आराम से जो बात की जाती है वो दिल में ज़रूर उतरती है और उसका एक ख़ास इम्पैक्ट होता है। अगर कोई जल्दी जल्दी बोली जाएगा, अगर मैं तेज़ तेज़ बोल दूँ ये सारी बातें, अगर मैं 2 मिनट में बयान कर दूँ, और आप कहेंगे यार ये बिलाल क्या कर रहा है, ठीक है। तो मकसद ये कि मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊं। ये मैं यकीन से कहता हूँ, अगर आपने वीडियो मुकम्मल देखी है तो आपको बहुत से पॉइंट्स याद रहेंगे और आप कहेंगे यार बिलाल भाई ने बहुत अच्छी बातें, अगर मैं ही बातें 2 मिनट में तेज़ तेज़ फ्लो में बोल दूँ और अपने वीडियो को ख़त्म कर दूँ तो कोई भी गौर से नहीं सुनेगा। तो लोग यही कहेंगे यार इसे बोलने का भी नहीं पता। तो सुकून से माइक पर जाएँ, फौरी तौर पर जाके परफॉर्म ना करें, बल्कि तकरीबन 20-30 सेकंड अपने आप को सुकून में लाएं, जिस्म को सुकून में ला के आराम से परफॉर्मेंस का आगाज़ करें। तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी टांगें कांप भी रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएंगी। पहला 1-1.5 मिनट ही मुश्किल होता है, ये भी एक साइकोलॉजिकली मैं आपको बात और टिप देकर जा रहा हूँ कि पहला मिनट ही मुश्किल होता है। लेकिन होता क्या है कि हम पहले मिनट में ही अपने डर को इस कदर हावी कर लेते हैं अपने ऊपर कि वो थ्रू आउट हमारी परफॉर्मेंस में डर हमारे शामिल हाल रहता है और हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जहाँ जहाँ पर भी हैं उस लिंक को शेयर करें। हो सकता है किसी का भला हो जाए, उसको ये प्रॉब्लम हो तो वो वीडियो देखकर अपनी इस्लाह कर ले।
अपने मेज़बान बिलाल भट्टी को यहाँ पर दीजिए इजाज़त। फिर किसी इंशाल्लाह ताला वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।